अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोशल मीडिया की वायरल खबरें आप लोगों के सामने एक बार फिर लेकर आया हूं। आज दिन भर सोशल मीडिया पर क्या कुछ वायरल चला, क्या खबरें आई, छोटे बड़े अपडेट इस वीडियो में होने वाले हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को लाइक अभी से कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें। जी हाँ, पहली खबर जो है वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर आ रही है। ये एक सुकून वाली खबर है मुसलमानों के लिए, क्योंकि दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पिछले 10 महीनों से जेल में बंद है। वडोदरा जेल में उनको रखा गया है। क्यों उनको जेल में बंद किया गया है वो आप सभी लोग जानते होंगे। पहले भी मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखा चुका हूँ जिस वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल में रखा गया है। लेकिन अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को राहत मिल चुकी है और ये सभी मुसलमानों के लिए एक सुकून वाली खबर है, क्योंकि मुसलमान दोस्तों काफ़ी आवाज़ उठा रहे थे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को, चाहे वो ज़मीन पर उतरकर आवाज़ उठा रहे हों या फिर सोशल मीडिया पर उठा रहे हों। और बहुत सारे मुसलमान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआएं कर रहे थे उनकी रिहाई के लिए। और अब दोस्तों अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं कबूल कर ली है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बहुत जल्द आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। उनकी रिहाई के ऑर्डर आ चुके हैं। खबरें भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारी खबरें इस वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर चल रही हैं। ये एक न्यूज़ है, इन्होंने लिखा है जल्द ही जेल से रिहा होंगे मुफ्ती सलमान अजहरी। सुप्रीम कोर्ट ने पासा एक्ट को हटाकर मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा करने के निर्देश दिए। जल्द ही कोर्ट का ऑर्डर मुफ्ती साहब को मिलने के बाद रिहाई का समय बताया जाएगा। द मुस्लिम एक अकाउंट है, इन्होंने भी इस खबर को शेयर करते हुए लिखा, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज़ करने का आदेश दिया है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजरात पुलिस के 3 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन वे पिछले 10 महीनों से पासा एक्ट के तहत जेल में थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने पासा के तहत नज़रबंदी को रद्द कर दिया है। 10 महीने बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आज वडोदरा जेल से रिहा होंगे। जब तक मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूँ अभी तक तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा नहीं हुए। हालांकि दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के रिहाई के ऑर्डर हो चुके हैं। जी हाँ, जो पासा एक्ट मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर लगाया गया था, जिसकी वजह से वडोदरा जेल में उनको रखा गया था और पिछले 10 महीनों से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल में बंद थे। अब बहुत जल्द दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आप लोगों के सामने आएंगे। अगली खबर की तरफ दोस्तों चलते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें देखेंगे आप लोग बहुत सारे जो टमाटर हैं वो ज़मीन पर पड़े हुए हैं और गौर से अगर आप देखेंगे सामने एक ट्रक भी पलटा हुआ है। ये दोस्तों ट्रक बंगलुरु से दिल्ली जा रहा था यूपी से होते हुए, और यूपी में ही ये ट्रक जो है वो पलट गया, जिसके बाद जो इसमें टमाटर 1800 किलो टमाटर बताए जा रहे हैं इस ट्रक में थे, ये जो ज़मीन पर पड़े हुए हैं। महंगाई के ज़माने में 1800 किलो टमाटर की लूट ना हो जाए, इसलिए दोस्तों यूपी पुलिस ने रात भर टमाटर की रखवाली की है। वैसे यूपी में अक्सर देखा गया है कि अगर खाने पीने का सामान ट्रक में भरा हुआ है और अगर वो ट्रक पलट जाता है तो बहुत सारे लोग दोस्तों उस ट्रक को लूटने लग जाते हैं, उस सामान को लूटने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया है। जो 1800 किलो टमाटर जो ज़मीन पर पड़े हुए थे, वो ज़मीन पर पड़े हुए टमाटर लोग लूट न ले, इसलिए रात भर यानी पूरी रात उस ट्रक की जो टमाटर वहाँ पर पड़े हुए थे उनकी रखवाली करते रहे। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर थी। आप लोग इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली खबर भी आप लोगों के सामने है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ तस्वीरें हैं। ये बहुत अहम खबर है दोस्तों, इस वक्त वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि भगवान के फ़ोटो हैं और नीचे अगर आप देखेंगे ज़मीन से 1 फीट ऊपर पर एक टाइल लगी हुई है और उस पर दोस्तों काबतुल्लाह की तस्वीर बनी हुई है, अल्लाह भी लिखा हुआ है, कुरान शरीफ भी है वहाँ पर। और ये जो टाइल्स है दोस्तों, टाइल जो है ये ज़मीन से 1 फीट ऊपर लगाई गई है। और आप गौर से देखेंगे तो यहीं पर जो गुटखा पान खाते हैं वहाँ पर वो वहीं पर थूक रहे हैं, यानी किस तरह से बेदबी काबतुल्लाह की जा रही है। एक वीडियो भी दोस्तों वायरल हो रहा है। और ये कहाँ का है दोस्तों, ये जगह एक बैंक के अंदर है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
उसके अंदर दोस्तों ये इस तरह से इसकी बेदबी की जा रही है, लेकिन आज तक इस पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। वो तो एक ठाकुर साहब हैं जिन्होंने इन तस्वीरों को, वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया। उन्होंने ही इन तस्वीरों वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ये ठाकुर साहब बैंक में किसी काम से गए होंगे, इनकी नज़र पड़ गई, तब जाकर इन्होंने ये तस्वीरें ली और इन वीडियो को बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल किया। इन्होंने लिखा है इन तस्वीरों वीडियो को शेयर करते हुए, आज मैं CBI मुजफ्फरपुर के सीहो शाखा में काम से गया था और ये दृश्य देखकर दंग रह गया। कितनी घटिया मानसिकता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वालों की, जिसने धार्मिक भावनाओं के साथ इस प्रकार का घटिया कृत्य किया है। बैंक में किसी धर्म के आराध्य पर पान थूकने वालों और शाखा प्रमुख पर अविलंब कार्रवाई हो। ये दोस्तों एक ठाकुर साहब हैं, उन्होंने किसी काम से गए होंगे इस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, और ये जो इन्होंने देखा यहाँ पर नज़ारा, ये इसको देखकर दंग रह गए और इन्होंने इसकी वीडियो बनाई, तस्वीरें ली, सोशल मीडिया पर वायरल किया। और दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि एक बैंक के अंदर किस तरह से उनके भगवान की भी बेदबी की जा रही है। और नीचे अगर आप देखेंगे ज़मीन से 1 फीट ऊपर एक टाइल लगी हुई है, उस पर काबतुल्लाह बना हुआ है, वहीं पर अल्लाह भी लिखा हुआ है, कुरान शरीफ भी है, और जो गुटखा वहाँ पर वो बैंक के कर्मचारी खाते होंगे या फिर पान खाते होंगे, वो वहीं पर थूक रहे हैं। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली खबर दोस्तों हैदराबाद से आई, जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यह खबर है, लल्लन पोस्ट ने इस खबर को शेयर किया है, जर्नो मिरर ने इस खबर को शेयर किया है। हैदराबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की खूबसूरत पहल, कोई दहेज नहीं, कोई शर्त नहीं, इस्लामी शरीयत के मुताबिक 1 घंटे में 1000 शादियाँ कराई गई हैं। जी हाँ, जर्नो मिरर ने भी इस खबर को शेयर किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक खूबसूरत पहल देखी गई है, जहाँ पर कोई दहेज नहीं, कोई शर्त नहीं, इस्लामी शरीयत के मुताबिक 1 घंटे में 1000 शादियाँ कराई गई हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर एलन मस्क से जुड़ी हुई है। जी हाँ, EVM को लेकर उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए हैं। एलन मस्क पहले भी EVM पर बोलते आए हैं, EVM को लेकर बोलते आए हैं, EVM के खिलाफ बोलते आए हैं। एक बार फिर दोस्तों एलन मस्क की वीडियो वायरल हो रही है। उन्होंने EVM को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं वो आप लोगों को ज़रूर सुनने चाहिए। टेक्नोलॉजी के बादशाह, हज़ारों वैज्ञानिकों को नौकरी पर रखने वाले, दुनिया के सबसे अमीरों में शामिल होने वाले एलन मस्क ने एक बार फिर कहा है कि EVM से चुनाव में वोटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि EVM कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से जुड़ा हुआ होता है और इसे हैक करना संभव है। जी हाँ, एलन मस्क ने कहा है। एलन मस्क दुनिया के टॉप टेक्नोलॉजिस्ट हैं और EVM पर ये पहले भी कई बार बोल चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने EVM के खिलाफ एक बयान दिया है, बोल रहे हैं कि EVM से चुनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि उसे हैक किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर कहा यह जा रहा है कि बताइए, दुनिया EVM के खिलाफ बोल रही है, लिख रही है, लेकिन यहाँ के जो राजा हैं, यानी हिंदुस्तान के जो राजा हैं, उनकी जान तो EVM में बसी हुई है। जी हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है EVM को लेकर, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बादशाह एलन मस्क को कहा जाता है, बहुत बड़े आदमी हैं, दुनिया के अमीरों में शामिल होने वाले हैं, और ये ऐसी बात कह रहे हैं कि EVM से चुनाव नहीं होने चाहिए क्योंकि EVM को हैक किया जा सकता है। लेकिन हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेता हैं, वो ये मानते नहीं है कि EVM को हैक भी किया जा सकता है। अगली खबर अब्बास अंसारी से जुड़ी हुई है। अब्बास अंसारी को आप सभी लोग जानते होंगे, मऊ यूपी से विधायक हैं अब्बास अंसारी। इनको भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। इनके 2 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। जी हाँ, खबर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मऊ यूपी विधायक अब्बास अंसारी को 2 मामलों में जमानत दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस और चित्रकूट जेल में अवैध तरीके से पत्नी से मुलाकात मामले में जमानत मिली है। हालांकि जो गैंगस्टर का मामला इन पर चल रहा है, इन पर गैंगस्टर का मामला लगा हुआ है, उसमें अभी ज़मानत नहीं मिली है, तो अभी इनको जेल में ही रहना होगा। 2 मामलों में अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी है, जो कि मऊ यूपी विधायक हैं अब्बास अंसारी। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस इन पर चल रहा था और चित्रकूट जेल में अवैध तरीके से अपनी पत्नी से मुलाकात की थी, वो मामला भी चल रहा था। इन 2 मामलों में दोस्तों इनको ज़मानत मिली है। अगली जो खबर है दोस्तों वो रीना से जुड़ी हुई है। अभी 2-3 दिन पहले गाज़ियाबाद से एक मामला सामने आया, जहां पर एक नौकरानी अपने जो मालिक थे उनको
आटे में पेशाब मिलाकर, खाने में पेशाब मिलाकर वो खिला रही थी, लेकिन उसकी पोल खुल गई। अब जब उससे पूछा गया कि तू ऐसा ये सब क्यों करती थी, तो उसका कहना यह है कि जो मालिक थे वो मुझे ज़रा सी बात पर डांट दिया करते थे, मुझको टॉर्चर किया जाता था, तो मालिक से बदला लेने के लिए मैं ये सब काम किया करती थी, यानी अपना पेशाब खाने में मिलाकर उनको खिलाया करती थी। और अब तो दोस्तों हद ही पार कर दी। इसका ये बयान जो है एक आया है सामने, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसने कहा है रीना ने, मालिक जब रोटी खाते थे तो मिलता था दिल को सुकून, ये रीना कह रही है। लेकिन दोस्तों इसकी ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई, और जो गोदी मीडिया के एंकर हैं, अगर यहाँ पर ये मुसलमान होती तो पता नहीं कौन कौन से जिहाद का एंगल इसको दे दिया जाता। लेकिन यहाँ पर ये रीना है, हिंदू है, इसकी खबर आई और सभी के मुंह में दही जम गई इसका नाम सुनने के बाद। क्योंकि दोस्तों इसका नाम जो है वो रीना है, रेशमा नहीं है, रिहाना नहीं है, रीना इसका नाम है। इसीलिए सबके मुंह में इस खबर को देखने के बाद दही जम गई थी। अगली खबर सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद से जुड़ी हुई है। इमरान मसूद ने बहराइच वाले मामले को लेकर, बहराइच में जो हिंसा हुई उसको लेकर क्या कुछ कहा है वो आप देखिए स्क्रीन पर। इमरान मसूद ने कहा है, बहराइच एनकाउंटर पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने योगी सरकार को घेरा। बोले, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, जिन लोगों ने पूरा बाजार जला दिया और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया उनका भी इलाज करना चाहिए, ये इमरान मसूद कह रहे हैं। और लगातार दोस्तों बहुत सारे ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी सवाल खड़े किए कि एक तरफा मुसलमानों पर ही कार्रवाई की जा रही है, मुसलमानों की ही गिरफ्तारी हो रही है, जबकि उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है जिन्होंने वहाँ पर बाज़ार के बाज़ार जला दिए, मुसलमानों के घरों में आग लगा दी, मुसलमानों की दुकानों में आग लगा दी, मुसलमानों के जो वाहन खड़े हुए थे उनमें भी आग लगा दी। इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इमरान मसूद भी यही कह रहे हैं कि उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। बरेली से एक खबर आई, जी हाँ, रेप के झूठे आरोप में लड़के ने काटी 4 साल की सज़ा, अब उतने दिन जेल में रहेगी लड़की, बरेली कोर्ट का फैसला। यानी दोस्तों ये जो खबर है एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नीचे लिखा है, यूपी के बरेली में लड़की से रेप में फंसे एक पुरुष को बिना किसी कारण, बिना किसी गलती के 4 साल की जेल की सज़ा काटनी पड़ी, वे भी उस गुनाह के लिए जो उसने गुनाह किया भी नहीं था। कोर्ट को इस बात का पता लगा तो उसने लड़की को उतनी ही सज़ा सुनाई जितनी सज़ा लड़का जेल में काट चुका था। यानी दोस्तों एक लड़की ने एक लड़के पर रेप का झूठा आरोप लगा दिया, उसने अदालत में खड़े होकर बयान भी दे दिए कि इसने जो है वो मेरा रेप किया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको सज़ा सुनाई और लगभग 4 साल की सज़ा जो है वो उस लड़के ने काटी। बाद में दोस्तों जब अदालत में दोबारा से फिर पेशी हुई तो वो जो लड़की थी वो अपने बयान से ही पलट गई और उसने सब कुछ बयां कर दिया और ये भी कहा कि जो मैंने पहले बयान दिए थे वो दबाव में आकर दिए थे, यानी उस लड़की पर किसी ने दबाव बनाया तो किस तरह से ये बयान दे दे और इस पर ये इल्ज़ाम लगा दे। लड़की ने कहा कि इसने मेरा रेप नहीं किया था, यानी ये जो लड़की थी वो झूठी साबित हुई अदालत के अंदर। अब जितनी सज़ा लड़के ने काटी थी कोर्ट ने दोस्तों उतनी ही सज़ा लड़की को सुनाई कि तूने इसके 4 साल बर्बाद कर दिए और इसने 4 साल की सज़ा काटी है जेल के अंदर, वो भी उस गुनाह के लिए जो गुनाह उस लड़के ने किया ही नहीं। एक झूठा इल्ज़ाम लड़के पर लगाया गया और 4 साल का जो टाइम था वो उसने जेल के अंदर बिताया, यानी कोई ऐसा उसने गुनाह भी नहीं किया था, एक झूठा आरोप था और झूठे आरोप के तहत दोस्तों उसको 4 साल जेल में रहना पड़ा। जिसके बाद दोस्तों कोर्ट ने उस लड़की को भी सज़ा सुनाई कि जितने साल ये लड़का जेल में रहा है उतने साल ही उतने दिन ही इस लड़की को भी जेल में रहना पड़ेगा। ये दोस्तों ऐसा कोई कानून भी होना चाहिए जो इस तरह के झूठे आरोप लगा देते हैं और बहुत सारे लोगों को झूठे आरोप में जेल में रहना पड़ता है, तो ऐसा कानून भी बनना चाहिए जो लोग झूठे आरोप लगाते हैं उतने ही दिन उन लोगों को भी रहना पड़ेगा अगर वो आरोप साबित नहीं हुआ। अगली खबर की तरफ चलते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक खबर आई जो कि प्रकाश राज एक्टर हैं, उन्होंने एक पोस्ट जारी किया, उन्होंने एक बयान जारी किया। इसमें लिखा है, प्रकाश राज ने कहा है, लॉरेंस बिश्नोई अगर मुसलमान होता तो उसका अब तक एनकाउंटर हो जाता, लेकिन एनकाउंटर नहीं हो रहा है, जेल में बैठकर वो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। अगली खबर आप देखिए,
त्रिपुरा से सामने आई है। मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई है, एक वीडियो वायरल हो रही है। मस्जिद में आग लगाई गई है, कुरान की बेदबी की गई है। जी हाँ, जो दान पेटी होती है जिसमें पैसा चंदा जमा किया जाता है, वो पैसे भी लूट लिए गए हैं। उत्तरी त्रिपुरा जिले के पेकुचेरा इलाके में सांप्रदायिक झड़पों के बाद चरमपंथियों ने मुस्लिम धार्मिक स्थल को निशाना बनाया। त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ होने वाली हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, वहां पर लगातार स्थानीय मुसलमानों के घरों और मस्जिदों पर हमला किया जा रहा है। प्रशासन इस मुस्लिम विरोधी हिंसा को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो चुकी है। ये वीडियो त्रिपुरा से वायरल हो रही है, जहां पर कुछ बदमाशों ने, कुछ गुंडों ने मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ की, मस्जिद में आग लगाई, कुरान की बेदबी की। जो चंदा पेटी होती है उसमें से पैसे निकालकर लूट ले गए हैं। तो ये कुछ खबरें थी सोशल मीडिया की वायरल खबरें, मैंने आप लोगों को बताई हैं। ये दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल चली। आप लोगों की इन खबरों के बारे में क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।